हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपना था बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी पार्ट सेकेंड, बीएससी पार्ट सेकेंड। 3 पेपर है, 3 सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंपलसरी सब्जेक्ट सबने पास कर लिया होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। अब देखते हैं फिजिक्स में आपके 3 पेपर चलते हैं। फिजिक्स में पेपर चलते हैं 3। कौन कौन सा? फिजिक्स में पेपर हैं आपके, पहला पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स यानी इसमें एक पेपर है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। तीसरा पेपर है आपका थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। ये है। अब पहले तो अपन ने पढ़ा था फिजिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स 2 भाग कौन कौन से? एक है आपका चीर सम्मत भौतिक विज्ञान, क्लासिकल फिजिक्स, यानी यहाँ लिखूँ मैं फिजिक्स, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर PHYSICS, भौतिकी या भौतिक विज्ञान। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका क्लासिकल फिजिक्स, एक है आपका मॉडर्न फिजिक्स, यानी ये चीर सम्मत भौतिक विज्ञान, ये है आपकी आधुनिक भौतिक विज्ञान। अब जो आपका इसमें आता है चीर सम्मत में क्या आता है? सन 1900 से पहले का जो ज्ञान था, 1900 से पहले का, यानी 1900 से पहले, यहाँ से लेके 1900 से पहले का, 1900 से पहले का ज्ञान किसके अंदर आता है? क्लासिकल के अंदर आता है। आधुनिक में आता है 1900 से आज तक, टुडे 1900 से लेके आज तक का नॉलेज किसके अंदर आता है? ये आता है आपका मॉडर्न के अंदर। ये 1900 से पहले का, 1900 से पहले का और आज तक का। अब क्लासिकल फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचें हैं। क्लासिकल फिजिक्स है, इसकी भी क्या है? बहुत सारी ब्रांचें हैं। इनमें आपने पढ़ रखा हो मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, पहला ये हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, विद्युत चुंबकीय। एक है आपका ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। 3 और आते हैं इसके अंदर, जैसे ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्युतिकी। 5वां आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी।
उष्मा गतिकी। एक आता है आपका छठवा मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी। गणितीय भौतिकी ये आ गए क्लासिकल के अंदर। मॉडर्न के अंदर आ जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक आता है सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। ये आते हैं आपके मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो इनमें से भी देखो, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। जो पहले के 3 पेपर हैं, 1, 2, 3, इनको पढ़ लिया होगा सबने फर्स्ट ईयर में अपन ने मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स पढ़ा है। सेकेंड ईयर के अंदर ये पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, थर्मो पढ़ेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। फाइनल के अंदर ये पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स पेपर है, न्यूक्लियर फिजिक्स पेपर है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आ जाएगी क्वांटम फिजिक्स के अंदर, और सॉलिड स्टेट डिवाइस है। जो आपकी सॉलिड स्टेट डिवाइस है वो वैद्युतिकी में इसके साथ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सॉलिड स्टेट डिवाइसेज है। तो देखो मैथमेटिकल कौन सा हो गया, क्लासिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल क्लासिकल फिजिक्स। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है। और सॉलिड स्टेट डिवाइस है आपका मॉडर्न फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स है, वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। ये है आपका क्लासिकल फिजिक्स। मतलब सेकेंड ईयर के अंदर 3 पेपर तो 2 पेपर तो पूरे हैं क्लासिकल के, और जो तीसरा पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासिकल फिजिक्स की, और मॉडर्न फिजिक्स का है सॉलिड स्टेट एंड डिवाइसेज। यहाँ तक आ गया। अब देखो, ये तो मॉडर्न और क्लासिकल के बारे में बता दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले तो मैथमेटिकल है। इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते क्या है मैथमेटिकल में गणितीय समीकरण, दूसरा STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये पहले मैकेनिक्स के अंदर चलता था, लेकिन अब मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर आ गया। गणितीय समीकरण और STR। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वोल्टेज प्लस करंट, वैसे यही पढ़ेंगे, V और I, धारा और वोल्टता। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यही चलेगा, वोल्टेज एंड करंट। इसके अंदर उष्मा थर्मोडायनेमिक्स, इसको मिटा देता हूं मैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर चलेगा हीट का पावर में चेंज और पावर का हीट में चेंज। हीट को चेंज करेंगे पावर में, या पावर को चेंज करेंगे हीट में, या एनर्जी को चेंज करेंगे वर्क में, या वर्क को चेंज करेंगे एनर्जी में। ये चलेगा हीट को पावर में, एनर्जी को वर्क में, वर्क को एनर्जी में, पावर को हीट में, ये चलेगा। प्लस इसमें 2 यूनिट हैं, एक यूनिट है क्लासिकल स्टैटिक्स, और एक है आपकी क्वांटम
स्टैटिक्स, क्लासिकल स्टैटिक्स है और क्वांटम स्टैटिक्स है, ये चलेगा। अब अपना पेपर है सेकंड, अपना पेपर है सेकंड। सेकंड कौन सा पेपर है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस, वैद्युतिकी और जो युक्तियाँ हैं, ठोस अवस्था की युक्तियाँ हैं, वो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकी और इलेक्ट्रो या वैद्युतिकी बोल दो इसको, वैद्युतिकी, वैद्युतिकी, ये कहे कबूतर है, वैद्युतिकी और ठोस अवस्था की युक्तियाँ, ठोस अवस्था की युक्तियाँ। ठोस अवस्था की युक्तियाँ कैसे? जैसे आपका आपके फिल्टर हैं, लॉजिक गेट हैं, ये डिवाइसेज हैं, डायोड है, डायोड से बनता है आपका रेगुलेटर है, रेक्टिफायर हैं, मल्टीवाइब्रेटर हैं, मल्टीप्लायर हैं, ये डिवाइसेज हैं। ये तो अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस है, उसको 4 यूनिटों में डिवाइड किया गया है। 4 यूनिट होती हैं एक पेपर में, यानी पेपर में जो सिलेबस है उसको 4 डिवाइसों में 4 यूनिटों में डिवाइड किया गया है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। यूनिट कितनी है? यूनिट 4। ये पहली यूनिट हो गई, ये दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और ये चौथी यूनिट। यहाँ कर दूँ मैं यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4। 4 यूनिट हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज के पूरे सिलेबस को 4 यूनिटों के अंदर डिवाइड किया गया है। 4 यूनिटों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट की है आपकी सर्किट एनालिसिस एंड पीएन डायोड। पहली यूनिट है आपकी सर्किट एनालिसिस एंड पीएन डायोड, पियोन डायोड या पियोन जंक्शन। यहाँ कर दूँ सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस एंड पीएन जंक्शन, या इसको बोल दो परिपथ विश्लेषण। इसको छोटा छोटा लिख लेते हैं एक बार, यहाँ लिख दूँ परिपथ विश्लेषण व पीएन संधि। परिपथ विश्लेषण और पीएन संधि, ये पहली यूनिट होगी। दूसरी यूनिट है आपके रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर। रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर यानी दिष्टकारी और ट्रांजिस्टर। दिष्टकारी व ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी और ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर। तो चौथी यूनिट है ट्रांजिस्टर बायसिंग और एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड एम्पलीफायर।
ट्रांजिस्टर बायसिंग और एम्पलीफायर। बायसिंग, बायसीकरण, ट्रांजिस्टर, बायसीकरण व प्रवर्धक। चौथा है आपका ऑसिलेटर एंड लॉजिक गेट। दोलित्र और तार्किक द्वार, दोलित्र और तार्किक द्वार, ये चौथी, ये चारों यूनिट हैं। पहली यूनिट सर्किट एनालिसिस और पीएन जंक्शन, सर्किट एनालिसिस और पीएन जंक्शन या परिपथ विश्लेषण और पीएन संधि, परिपथ विश्लेषण और पीएन संधि। नेक्स्ट है आपका रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी और ट्रांजिस्टर। तीसरा है आपका ट्रांजिस्टर बायसीकरण और एम्पलीफायर। चौथा है आपका लॉजिक गेट, चौथा है ऑसिलेटर एंड लॉजिक गेट। अब देखो एक क्रम में है सारे, जैसे ट्रांजिस्टर पढ़ने हैं तो पहले का आना चाहिए, लॉजिक गेट है तो जो पहले के 3 यूनिट हैं वो आने चाहिए, दिष्टकारी पढ़ने हैं तो पहले की आनी चाहिए। मतलब बीच एक कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं, पहले पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी, चौथी एक क्रम में पढ़ी जाएंगी। ये पहली समझ में आएगी तभी आगे बढ़ेंगे, दूसरी आएगी, दूसरी आएगी तभी तीसरी आएगी, तीसरी आएगी तभी चौथी आएगी। इनको क्रम में पढ़ना है। जैसे अपने मान लो सबसे पहले लॉजिक गेट स्टार्ट कर दिया, तो लॉजिक गेट स्टार्ट कर दिया तो शुरू का 1-2 क्लासों का तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही अपन आगे चलेंगे डीटीएल यानी डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट पढ़ेंगे, टीटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट पढ़ेंगे, तब क्या होगा, तब ट्रांजिस्टर इनके बारे में तो पता ही नहीं है अपन को, डीटीएल डायोड का पता ही नहीं है, तो आगे दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले अपने था, पहले देखते हैं सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस इसमें देखते हैं अपन, सर्किट एनालिसिस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सर्किट एनालिसिस, इसमें क्या क्या है। सर्किट एनालिसिस में देखेंगे अपन सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, सम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, जैसे आपकी ब्रांच क्या होती है, जंक्शन नोड क्या होता है, लूप क्या होता है, लीनियर इम्पीडेंस क्या होती है, सोर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हो गई, उसके बाद आ जाएगा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के लॉ कौन कौन से, केसीएल करंट लॉ और केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केसीएल केवीएल हो गया। इसके बाद आएगा आपका पैरामीटर, इसके बाद आएगा पैरामीटर कौन कौन से, एच पैरामीटर, वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर। इसके बाद आएंगे आपके नेटवर्क थ्योरम। अब नेटवर्क थ्योरम की भी आवश्यकता क्यों पड़ी, जो नेटवर्क थ्योरम आएंगी उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके लिए पहले अपन 12th का देखेंगे थोड़ा सा, यानी नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क
क्यों प्रयोग करते हैं नेटवर्क थ्योरम, या नेटवर्क थ्योरम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद आपकी जो नेटवर्क थ्योरम आएगी वो देखेंगे। नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम है आपके नेटवर्क थ्योरम है, एक तो है सुपरपोजिशन, नेटवर्क थ्योरम में है आपके सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण की प्रमेय, एक आ गया आपके अध्यारोपण की प्रमेय। इसके बाद आ जाएगी आपके थेवेनिन, ये पहली होगी। दूसरी है आपके थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम के बाद आ जाएगी आपके नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। इसके बाद आ जाएगी आपके रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बाद आ जाएगी आपके ये कंपनसेशन थ्योरम, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंपनसेशन थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम। इसके बाद आ जाएगी आपके ये पांचवी थी, छठवीं है आपके मिलर थ्योरम, सातवीं है आपके मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये होगी 7, और इनके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल का आता है। ये हो गया, ये हो गया। इसमें एक यहाँ भी ये कर लो, जो अपना है नेटवर्क थ्योरम वाई यूजेज, नेटवर्क थ्योरम का उपयोग क्यों करते हैं, नेटवर्क थ्योरम है इनका उपयोग क्यों करते हैं, तो इसमें कर लो टी पाई क्वेश्चन, या टी कॉम्बिनेशन कर लो, या क्वेश्चन कर लो, टी पाई कर लो, इसको टी पाई, स्टार डेल्टा या टी पाई, इतना ही कर लो, या तो स्टार डेल्टा कर लो या इसको टी पाई कर लो। ये देखेंगे ये हो गया आपका पहली यूनिट का, सही है। पहली यूनिट में क्या क्या है, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ, केवीएल केसीएल। इसके बाद पैरामीटर हैं, एच पैरामीटर, वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर, तीनों पैरामीटर हैं। नेटवर्क थ्योरम है, नेटवर्क थ्योरम की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी देखेंगे। नेटवर्क थ्योरम है आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, मिलर थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है। एक क्वेश्चन तो आएगा आपका थ्योरम, इसमें आते हैं आपके एक क्वेश्चन तो नेटवर्क थ्योरम, 2 क्वेश्चन आएंगे नेटवर्क थ्योरम के, ये वाला, 3 थ्योरम तो ये और 2 थ्योरम ये, 3 थ्योरम तो हो गई आपकी ये। उन 7 थ्योरमों में से 2 क्वेश्चन तो आएंगे यहाँ से, 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से नेटवर्क थ्योरम में से, 2 क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरम में से आ गए। और जो एक आएगा 2 क्वेश्चन कैसे,
एक तो स्टेटमेंट पूछेगा, किसी थ्योरम का स्टेटमेंट पूछेगा और उसको प्रूफ करवाएगा, कथन और उसका प्रूफ, ठीक है, सिद्ध करवाएगा। दूसरा क्वेश्चन कोई भी एक थ्योरम दे देगा और उसका न्यूमेरिकल करवाएगा, उसका न्यूमेरिकल। 2 क्वेश्चन हो गए। तो तीसरा क्वेश्चन आएगा, एक यूनिट में 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 बड़े क्वेश्चन आते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन आएगा वो या तो एग्जाम्पल आएगा कोई सा, किसी का एग्जाम्पल, या फिर जो डायोड है आपका, इसमें ये भी तो है प्लस, इस यूनिट में ये हो गया, और क्या क्या है इसमें, डायोड, डायोड या पीएन जंक्शन। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन पीएन डायोड से। क्वेश्चन एक तो थ्योरम पूछेगा, दूसरा उसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। और इसमें जो टी स्टार है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये आपकी पहली यूनिट हो गई। इसके बाद आती है आपकी सेकंड यूनिट, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, सिलेबस है। इसके बाद आपकी सेकंड यूनिट, सेकंड यूनिट है रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर। दिष्टकारी, एसी को डीसी में चेंज कर देते हैं, दिष्टकारी। रेक्टिफायर, एसी टू डीसी, ये होगी पहली यूनिट। दूसरी यूनिट रेक्टिफायर। तो सबसे पहले तो इसमें आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। 2 प्रकार के होंगे रेक्टिफायर, एक तो इसको हटा देता हूँ, ये पहले यूनिट का था, कंप्लीट हो गया। सेकंड यूनिट, इसमें आएगा रेक्टिफायर, दिष्टकारी, दिष्टकारी रेक्टिफायर हो गया। अब रेक्टिफायर भी 3 प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इसके तीन कौन कौन से, पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें आएगा पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। एक मिनट, इसमें दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, रेक्टिफायर हो गया। ये तीनों रेक्टिफायर। फिर आएगा आपका फिल्टर, इसमें फिर आएगा आपके फिल्टर, तीनों ये हो गए। इसके बाद आएगा फिल्टर। फिल्टर भी 4 प्रकार के हैं, फिल्टर 4 प्रकार के हैं। पहला है सीरीज फिल्टर, सीरीज इंडक्टर, सीरीज इंडक्टर, ये पहला फिल्टर हो गया। दूसरा है आपका शंट इंडक्टर, दूसरा है आपका शंट कैपेसिटर, दूसरा शंट कैपेसिटर। पहला फिल्टर सीरीज इंडक्टर, शंट कैपेसिटर। तीसरा है एल सेक्शन, एल सेक्शन फिल्टर, ये तीसरा हो गया। चौथा है पाई सेक्शन, पाई सेक्शन फिल्टर। चौथा है
पाई सेक्शन फिल्टर, ये हो गए। अब आते हैं ट्रांजिस्टर। अब आते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, पहले तो 3 टर्मिनल। और ट्रांजिस्टर टाइप 2 प्रकार के होते हैं, यानी टाइप, ट्रांजिस्टर के टाइप, ट्रांजिस्टर के टाइप, फिर इनका कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये होता है आपका 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 3 प्रकार के। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीबीसी कॉमन बेस, जो बेस होगा, आधार होगा, वो कॉमन होगा, सीबीसी कॉमन बेस, कॉमन इमीटर सीईसी, और तीसरा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सीसीसी, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, 3 प्रकार के ये हो गए। इसके बाद इसी में आता है एफईटी, इसको जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है, ट्रांजिस्टर का ही प्रकार है जेएफईटी, इसका पूरा नाम होता है जेएफईटी। ट्रांजिस्टर का ही प्रकार है जेएफईटी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके बाद आता है मॉसफेट। मॉसफेट क्या होता है? मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसकी फुल फॉर्म है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये हो गया, ये सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन तो आता है, 3 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसका रेक्टिफायर के अंदर से, या तो फुल वेव पूछेगा या हाफ वेव। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं। इस करंट क्या होगी, पीक वोल्टेज क्या होगी, पीक करंट क्या होगी, तो रेक्टिफायर ये आ गया। इसके बाद फिल्टर, एक क्वेश्चन आ गया रेक्टिफायर से, दूसरा क्वेश्चन आ गया फिल्टर, एक क्वेश्चन आ गया फिल्टर से, और एक क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपका यहाँ से, यानी ट्रांजिस्टर में से आ जाएगा क्वेश्चन। ये ट्रांजिस्टर ही है, ये जेएफईटी और ये फील्ड इफेक्ट, जेएफईटी और मॉसफेट दोनों ट्रांजिस्टर के ही टाइप हैं। जूनियर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दूसरा है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। 3 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। इसके बाद आपका आता है ट्रांजिस्टर, ये सेकंड यूनिट का है। देखो इसको एक बार, इसमें है दिष्टकारी। दिष्टकारी 3 प्रकार के। पहला प्रकार है अर्ध तरंग दिष्टकारी, पहला प्रकार है अर्ध तरंग दिष्टकारी। दूसरा प्रकार है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तीसरा प्रकार है सेतु दिष्टकारी, ब्रिज रेक्टिफायर, सेतु दिष्टकारी। उसके बाद है आपका फिल्टर। फिल्टर 4 प्रकार के, श्रेणी फिल्टर या इसको सीरीज इंडक्टर, संट, ये है श्रेणी प्रेरकत्व इंडक्टर, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। दूसरा लघुपथित संधारित्र, लघुपथित संधारित्र। तीसरा है आपका एल सेक्शन फिल्टर। चौथा है आपका पाई सेक्शन फिल्टर। ये हो गया फिल्टर। इसके बाद ट्रांजिस्टर, इसके बाद ट्रांजिस्टर के प्रकार, पीएनपी, एनपीएन,
इनमें पीएनपी कैसे बनता है, एनपीएन कैसे बनता है, सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, सर्किट में जोड़ते हैं तो इसमें कॉमन बेस, इसमें की बायसिंग भी देखते हैं थोड़ी बहुत। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कब होगा, कॉमन इमीटर कब होगा, कॉमन कलेक्टर कब होगा, इनके बारे में देखते हैं। फिर जेएफईटी के देखेंगे और इसके बाद मॉसफेट देखेंगे, जेएफईटी और मॉसफेट। ये हो गया ट्रांजिस्टर। अब ये हो गई सेकंड यूनिट। 3 हैं, तीनों में से 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन आ गए। इसके बाद ये हो गया आपका। अब है ट्रांजिस्टर बायसीकरण। बायसीकरण, ये बायसीकरण क्या होता है? ये नाम ही अटपटा सा है, अजीब सा नाम। बायसीकरण होता बिल्कुल इजी है, नाम तो बायसीकरण है लेकिन होता बहुत इजी है। जैसे ट्रांजिस्टर बायसीकरण, ट्रांजिस्टर बायसीकरण क्या होता है देखते हैं। ट्रांजिस्टर बायसीकरण, बायसिंग। बायसिंग क्या होती है, पहले तो बायसिंग देखेंगे। बायसिंग होता क्या है? बायसिंग होता है ट्रांजिस्टर को बाह्य सर्किट में जोड़ना। बाह्य सर्किट में जोड़ना ही बायसिंग कहलाता है। कोई भी सर्किट है उसमें जोड़ना बायसिंग कहलाता है, यानी कनेक्टिंग इन एक्सटर्नल सर्किट, मतलब जो बाहर का सर्किट है उसमें जोड़ना बायसीकरण कहलाता है। अब जोड़ किसको रहे हैं? ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर को जोड़ेंगे तो ट्रांजिस्टर बायसीकरण हो गई, डायोड को जोड़ेंगे तो डायोड की बायसिंग हो गई। अब ये 2 प्रकार की होती है बायसिंग। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन सी? एक तो फॉरवर्ड बायसिंग, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। 3 टर्मिनल है इसमें। जैसे 3 टर्मिनल हो गया आपके ट्रांजिस्टर के। ये मान लो ट्रांजिस्टर है पीएनपी, इसका इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो 3 बायसिंग हो गई इसकी। इमीटर बेस कौन से क्रम में जुड़ेगा? एक बायसिंग तो होगी ये, कौन से क्रम में जुड़ रहा है ये बायसिंग। दूसरा बेस और कलेक्टर कौन से क्रम में जुड़ रहा है? 2 बायसिंग हो गई। तो ट्रांजिस्टर में 2 बायसिंग होती है। ट्रांजिस्टर में 2 बायसिंग होती है। अब वो 2 बायसिंग कौन कौन सी हैं इसके आधार पर अपन रीजन डिफाइन करते हैं कि ट्रांजिस्टर का रीजन कौन सा होगा। रीजन एक्टिव रीजन में होगा, कट ऑफ रीजन में होगा, कौन से रीजन में होगा, इसके लिए बायसिंग देखते हैं। तो ये तो हो गई ट्रांजिस्टर की बायसिंग। इसके बाद आता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में पढ़ेंगे अपन फीडबैक। अपन ये तो हो गया इसमें बायसिंग। तो इसमें आ गया अपना एक तो बायसीकरण और रीजन। बायसीकरण और रीजन, बायसिंग हो गया। कौन कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, बायसिंग हो गया। इसके बाद रीजन, क्षेत्र। रीजन 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के रीजन होते हैं। ये तो हो गया ट्रांजिस्टर का। इसके बाद एम्पलीफायर। एम्पलीफायर्स में पढ़ेंगे अपन एक तो फीडबैक,
बस ये फीडबैक पढ़ना है। जो आपका ये है प्रवर्धक, इसमें पढ़ेंगे फीडबैक। फीडबैक दो प्रकार के, फीडबैक भी कितने, पॉजिटिव फीडबैक, इसको बोले पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, ये हो गया। इसको दो भागों में और डिवाइड कर रखा है, करंट फीडबैक और वोल्टेज फीडबैक। वोल्टेज फीडबैक यानी फीडबैक पढ़ेंगे एम्पलीफायर में और बायसिंग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग में। यह आपकी तीसरी यूनिट होगी। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है ऑसिलेटर एंड लॉजिक गेट। ऑसिलेटर एंड लॉजिक गेट, ये नोट कर लो। इसके बाद देखेंगे अपन ऑसिलेटर एंड लॉजिक गेट। ऑसिलेटर क्या होता है, दोलित्र। ऑसिलेटर होते हैं दोलित्र, मतलब कोई भी ऑसिलेटर है, शुरू में एक बार थोड़ा सा उसको सिग्नल दे दिया या करंट या वोल्टेज दे दिया, तो एक बार दे दिया, अब दोबारा देने की आवश्यकता ना हो। ये हो गया ऑसिलेटर। ऑसिलेटर अपने सिलेबस में है, कोलपिट है, सिलेबस में है आपके, एक तो कोलपिट है, एक हार्टले है। अपने सिलेबस में है कोलपिट ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, आरसी ऑसिलेटर है, आरसी ऑसिलेटर है। कोलपिट हो गया, हार्टले हो गया, आरसी ऑसिलेटर हो गया, ये ऑसिलेटर है। एक और है क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये तो हो गया ऑसिलेटर। अब इनमें इनकी वर्किंग क्या है, इनकी भी क्या देखे गए, एक तो वर्किंग हो गया। इसके बाद सर्किट डायग्राम हो गया। एडवांटेज ये देखेंगे, कोलपिट ऑसिलेटर की वर्किंग सर्किट डायग्राम, एडवांटेज, हार्टले का वर्किंग सर्किट डायग्राम और एडवांटेज, आरसी का वर्किंग सर्किट डायग्राम, एडवांटेज, और क्रिस्टल का भी एडवांटेज सर्किट डायग्राम और वर्किंग। ये तो हो गया अपना ऑसिलेटर। अब इसके बाद लॉजिक गेट, इसके बाद लॉजिक गेट भी तो है, लॉजिक गेट तार्किक द्वार, फंडामेंटल लॉजिक गेट। तीन तो फंडामेंटल होते हैं, कौन कौन से, और गेट, या इसको कर दूं और एंड नोट। तीन गेट तो ये हैं जो फंडामेंटल मूलभूत लॉजिक गेट हैं। तीन तो ये हो गए मूलभूत लॉजिक गेट, तीन गेट तो ये हो गए। इसके बाद नैंड गेट, नोर गेट। अब इसमें नैंड गेट की सहायता से, यानी नैंड की सहायता से आपका और नोट एंड तीनों गेट, नोर की सहायता से भी तीनों गेट, एंड की सहायता से तीनों, और नोर की सहायता से भी तीनों,
मतलब नैंड गेट होगा उसकी सहायता से तीनों गेट बनाएंगे, नोर गेट होगा उसकी सहायता से तीनों गेट बनाएंगे। और आता है इसमें XOR गेट, XOR गेट, एक्स नैंड, ये नहीं है आपकी, XOR गेट ही है। इसके बाद बूलियन एलजेब्रा, इसके बाद है आपके बूलियन एलजेब्रा, बूलियन एलजेब्रा है, डी मॉर्गन थ्योरम है, डी मॉर्गन थ्योरम है। और इन ट्रांजिस्टरों का DTL TTL रूप, डायोड ट्रांजिस्टर, या इसको पहले डायोड लॉजिक गेट, DL डायोड लॉजिक, DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, और TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट, यहाँ से आएगा। 3 क्वेश्चन आते हैं। अब तो देखते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन तो आता है, एक क्वेश्चन तो आता है आपका यहाँ से, एक क्वेश्चन आता है आपका ओसिलेटर से, एक क्वेश्चन ओसिलेटर से, एक क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन आएगा डी मॉर्गन और बूलियन से, यहाँ से डी मॉर्गन और डी मॉर्गन थ्योरम से, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा आपका या तो बच रहा है उसमें से, और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी होती है DTL DTA, DL भी नहीं आएगा लेकिन DTL और TTL आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, DTL से TTL से, या तो DTL से आएगा, किसी भी लॉजिक गेट का DL फॉर्म पूछ लेगा या TTL फॉर्म पूछ लेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो क्वेश्चन आ गए यहाँ से, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, यहाँ तक नोट करो इसको। फिर देखते हैं इनको कौन से क्रम में पढ़ेंगे। ये हो गया। इसके बाद देखो पढ़ेंगे कैसे, वो देखते हैं अपन। पहली यूनिट, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। अब देखेंगे सर्किट एनालिसिस और PN डायोड। जो 12th में है, 12th में सर्किट एनालिसिस, या अपन ने किरचॉफ का नियम भी देखा है 12th में, सबने देखा है, ओम का नियम भी देखा है। यानी ये सर्किट एनालिसिस का बेसिक तो देख लिया अपन ने 12th में, ट्रांजिस्टर का भी बेसिक देख लिया, डायोड का भी बेसिक देख लिया। यानी सर्किट एनालिसिस का बेसिस, डायोड का बेसिस और ट्रांजिस्टर का बेसिक 12th क्लास में देख लिया। और लॉजिक गेट भी थोड़ा बहुत देख लिया, ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ा बहुत देख लिया। अब देखो चलेंगे कैसे। सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस आएगा तभी आपको PN डायोड या PN डायोड आएगा, ठीक। PN डायोड होता क्या है? सेमीकंडक्टर है, यानी सेमीकंडक्टर पदार्थ या 3 प्रकार का होता है, फाइनल में 4 का हो जाएगा। एक सेमीकंडक्टर यानी चालक, कुचालक, अर्धचालक।
इंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और फाइनल में एक सुपर कंडक्टर और आ जाएगा, वो फाइनल में आएगा। यहाँ 3 नहीं है आपके, इंडक्टर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप को मिला दिया आणविक स्तर पे, ऐसे नहीं कि अपने पास ये पी टाइप में और ये एन टाइप दोनों को मिला दिया डायोड बन गया, नहीं, आणविक स्तर पर मिलाते हैं तो सेमीकंडक्टर बन गया। जैसे पी, ये आपका पी टाइप है और ये एन टाइप है, दोनों को मिला दिया आणविक स्तर पर, पी एन, तो ये आपका पी एन जंक्शन बन गया, इसी को ही डायोड कहते हैं, ये पी एन जंक्शन बन गया। तो सर्किट एनालिसिस आएगा तभी पी एन के बारे में पढ़ सकोगे, ठीक है। पी एन से चले तो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में वही 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। यहाँ 3 सेमीकंडक्टर काम में आएंगे, 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में, 3, या तो 2 पी के ले लो, 2 पी ले लो, 1 एन ले लो, या 2 एन ले लो, 1 पी ले लो, यानी बीच में अलग आएगा और उस बीच वाले के दोनों तरफ अलग आएगा। डायोड आएगा तभी ये आएगा, डायोड की प्रॉपर्टी क्या है, बायसिंग क्या है, वो समझ में आएगा तभी ट्रांजिस्टर आएगा। ट्रांजिस्टर आएगा तभी आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग। इसके बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके बाद मॉसफेट, ये ट्रांजिस्टर से ही लॉजिक गेट, लॉजिक गेट में भी क्या है, DL, DTL और TTL, क्योंकि डायोड लॉजिक, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक। ट्रांजिस्टर और डायोड समझ में आएगा तो ही आपके लॉजिक गेट की ये जो फॉर्म है ये समझ में आएगी। तो क्रम से चलेंगे, सबसे पहले पहली यूनिट, उसके बाद दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। थोड़ी जो लैंग्वेज है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी दिक्कत करती है। अगर बेसिक पता हो, जैसे ओम का नियम, किरचॉफ के नियम, 2 नियम ही हैं अपने, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, उसी से सारे नियम बनाए हुए हैं, उन्हीं से सारे नियम बनाए हुए हैं। जैसे करंट डिवाइडेशन रूल है, वोल्टेज डिवाइडेशन रूल है, सारे इन 2 नियमों से ही बनाए हुए हैं, ओम नियम और किरचॉफ नियम। सारा चलेगा। ये हो गया अपना सिलेबस। इसके बाद देखते हैं पेपर कैसे आते हैं, पेपर कैसे आते हैं। पेपर होते हैं अपने 3, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसमें आएगा पेपर सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स, या पहले देख लेते हैं एक बार, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट अपना इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड पेपर है, तो ये आएंगे 33। इसके टाइम कर देता हूँ मैं पहले, टाइम
टाइम है 3 ओवर 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे। इसके बाद मैक्सिमम मार्क, अधिकतम नंबर, ये 33 नंबर का, ये 33 नंबर का और ये 34 नंबर का। पासिंग मार्क या मिनिमम मार्क भी बोलते हैं, ये 12, 12 और 12। चौथा आता है अपना प्रैक्टिकल। ये होता है 4 घंटे का। नंबर होते हैं अधिकतम 50 और पास होते हैं 18 पे। प्रैक्टिकल में भी 2 एक्सपेरिमेंट होंगे। पहला एक्सपेरिमेंट होगा 15 नंबर का, दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा 15 नंबर का, वाइवा होगा 10 नंबर का और रिकॉर्ड होगा 10 नंबर का। हर चीज़ों के अलग अलग नंबर हैं 50। इसमें भी ऐसे नहीं, अपने को एक्सपेरिमेंट इन 15 नंबर को भी अलग अलग में डिवाइड कर रखा है। इन 15 नंबर को भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर रखा है। वो सब बाद की बातें हैं। जैसे यहाँ बता देता हूँ मैं एक्सपेरिमेंट 1 का लेके। एक्सपेरिमेंट 1, इसमें टॉपिक चलेंगे अपने। एक तो आ जाएगा एम, ऑब्जेक्ट, जो कॉलेज वाले देते हैं, ठीक है, या जो कॉपी में दिया हुआ आता है। इसके बाद आता है आपका एपरेटस, उसके बाद डायग्राम, इसके बाद आते हैं थ्योरी फॉर्मूला, इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल या ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आते हैं कैलकुलेशन के बाद आता है आपका रिजल्ट या ग्राफ। इसके बाद आती है सावधानियाँ। यहाँ तक उतारो इसको। प्रिकॉशंस, सावधानियाँ। इसमें भी नंबरिंग अलग अलग होती है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ आता है, इसके नंबर होते नहीं हैं। एपरेटस के नंबर होते नहीं हैं। 2 नंबर होते हैं डायग्राम के, 2 नंबर डायग्राम के। 4 नंबर होते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल और ऑब्जर्वेशन के। 4 नंबर होते हैं कैलकुलेशन के। 2 नंबर होते हैं रिजल्ट के। 1 नंबर होता है प्रिकॉशंस का। कितने हो गए? और 2 नंबर थ्योरी फॉर्मूला के, ये हो गए। इन दोनों के नंबर होते नहीं हैं। 2 नंबर डायग्राम के, 2 नंबर थ्योरी फॉर्मूला के, 4 नंबर होते हैं ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल के। कैलकुलेशन के होते हैं 4 नंबर, रिजल्ट के होते हैं 2 नंबर और ग्राफ इसके प्रिकॉशन सावधानी के होते हैं 1 नंबर। ये हो गए 15 नंबर। तो इस हिसाब से अपना पेपर आता है। इसमें भी क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न कैसा आता है। ये तो पेपर की नंबरिंग हो गई। अब जैसे अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर कितने नंबर का है? इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स 3 घंटे का है। मैक्सिमम नंबर 33 और पासिंग मार्क 12। यहाँ तक हो गया।
इसके बाद इधर तो आती है आपकी यूनिट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर। ये तो आपका सिलेबस हो गया 4 यूनिटों में, ये हो गया आपका सिलेबस। इधर आता है आपका पेपर, इसमें आता है पेपर। ऊपर लिखा हुआ आएगा पेपर सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइम है 3 होवर और मैक्सिमम नंबर है, मैक्स नंबर आएगा इसमें 50, सॉरी 33, ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आएंगे इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 5। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें ऐसे आएगा, पहले क्वेश्चन में आएंगे 1, 6 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन। इसमें आएंगे ए बी सी, ए बी सी, 3 क्वेश्चन आते हैं। ए बी सी, इसी प्रकार ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया। अब देखो, ये आते हैं सभी यूनिट में से, सभी यूनिट्स में से, सभी यूनिट में से आएंगे। ये चारों यूनिटों में से आएंगे, 2 यूनिटों में से 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 यूनिटों में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 4 + 2 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये हो गए। इनमें से ये यूनिट 2 आएगी, जो यूनिट 2 है वो आएगी आपकी, सॉरी जो क्वेश्चन 2 है यूनिट फर्स्ट में से आएगा, जो क्वेश्चन 2 है यूनिट फर्स्ट में से आएगा। क्वेश्चन 3 है यूनिट सेकंड में से आएगा। क्वेश्चन 4 है यूनिट थर्ड में से आएगा। और जो क्वेश्चन 5 है यूनिट फोर्थ में से आएगा। ये आ गया। अब देखो, ये क्वेश्चन करना कंपलसरी है, जो ए है वो करना कंपलसरी है। एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। सभी क्वेश्चन हैं चारों, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इनमें से ए करना कंपलसरी है और बी और सी में से एक, बी और सी अथवा में आएगा, बी और सी अथवा में आएगा। इन दोनों में से एक करना है, दोनों में से एक करना है। ये तो क्या कंपलसरी। एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है, बी और सी में से आप एक कर सकते हो। और यहाँ सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है, सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है। अभी कितने नंबर के आते हैं? ये क्वेश्चन आता है 9 नंबर का, ये 9 नंबर का, यानी 1.5 नंबर के 6 क्वेश्चन 9 नंबर का हो गया। ये आएगा 6 नंबर का, ये 6 नंबर का, चौथा क्वेश्चन 6 नंबर का, पांचवा क्वेश्चन 6 नंबर का। टोटल मार्क हो गए, टोटल मार्क हो गए 33 नंबर, टोटल मार्क 33 नंबर। जैसे ये 3-3 नंबर के आएंगे, 3-3,
3 का ये आ गया, ये 3 का, या तो 3 + 3 में आएंगे या 4 + 2 में आ जाएंगे, या तो 3 + 3 में या 4 + 2 में आ जाएंगे। ये हो गया।